हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, क्या आप ग्रामर और ट्रांसलेशन में आ रही दिक्कतों की वजह से अब तक अंग्रेजी नहीं सीख पाए हैं? तो कोई बात नहीं, आप कुछ ऐसे तरीक़ों को भी आजमा सकते हैं जिसमें आपका मन भी लगेगा और आप अंग्रेजी भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों, फर्राटेदार इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पर हम कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं जिनको आपको फॉलो करना है। जैसे पहला नंबर आता है दोस्तों, सर्च इंजन का इंग्लिश में करें इस्तेमाल। हाँ दोस्तों, किसी भी जानकारी को सर्च करते समय गूगल का इस्तेमाल इंग्लिश में करें। खासकर जब बात हो अपनी पसंद की खबरें या जानकारी हासिल करने की। उदाहरण के लिए, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप फूड रेसिपीज़ इंग्लिश में सर्च करेंगे। इसके अलावा फैशन, कार, ट्रैवल के बारे में इंग्लिश में जानकारी हासिल करें। हो सकता है शुरुआत में आप कुछ असहज महसूस करें, आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन इससे घबराइए नहीं। कुछ शब्दों के मतलब जानें और फिर समझने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी इसमें रुचि बढ़ती जाएगी। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, सुनकर करें समझने की कोशिश। ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, इंग्लिश को सुनकर सीखना सबसे बेहतर तरीका समझा जाता है। इसमें इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपका जो प्रोनंसिएशन है उसमें सुधार के लिए होता है। इसलिए जब भी बाहर जाएं तो अपने हेडफोन में अपने पसंद के कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके सुनते हुए जाएं। इससे आप इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले जैसे मुहावरे हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझने में मदद मिलेगी। तीसरा ऑप्शन आता है, ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस पर इंग्लिश में पोस्ट करने वाले लोगों को फॉलो करें। जी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फेसबुक हो गया, ट्विटर है, गूगल प्लस है, इस पर आप सभी एक्टिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में क्यों ना इसका फ़ायदा इंग्लिश सीखने में उठाया जाए। आप उस तरह के लोगों को फॉलो करें जो इंग्लिश में पोस्ट करते हैं। ध्यान रखें कि ये लोग उन फील्ड से होने चाहिए जिसमें आपकी रुचि है। इस तरह जब ये लोग आपके पसंद के पोस्ट और ट्वीट करेंगे तो आप बड़े शौक़ से उन्हें पढ़ेंगे और उसका मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे इसके बाद आप भी उन लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन लोगों से आप भी वार्तालाप कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप उसमें इंग्लिश की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे और श्योर है कि आप इंग्लिश बोलना सीखने लगेंगे। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, अपना ब्लॉग इंग्लिश में लिखें। अर्थात जब कोई मैसेज करते हैं, कहीं पर कोई चीज़ टाइप करते हैं, मोबाइल में, कंप्यूटर में, ईमेल करते हैं, तो कोशिश करें कि आप उसमें इंग्लिश में टाइप करें। बिल्कुल, आपको इंग्लिश समझना और लिखना दोनों आना चाहिए। इसके लिए अपनी पसंद के हिसाब से अपना ब्लॉग बनाएं, अपना कोई फेसबुक या व्हाट्सअप जो भी है वो बनाएं और उसमें लिखें। इंग्लिश सीखने के लिए यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप इंग्लिश में अपने विचार दूसरों तक साझा कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, दूसरों के ब्लॉग भी पढ़ें। अर्थात जो इंग्लिश में बहुत से लोग मैसेज करते हैं फेसबुक में, व्हाट्सअप में, या बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, किताबें हैं जो इंग्लिश में हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको आप पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि फ़िलहाल आप अपना ब्लॉग लिखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप दूसरों के ब्लॉग पढ़ना शुरू कर दें। ब्लॉग में आप देखें कि लेखक किस तरह लिख रहा है, किसके बारे में लिख रहा है और लोग उसके ब्लॉग को लेकर क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी और आपकी राइटिंग स्किल मजबूत होगी और आपको ग्रामर का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ में भी आने लगेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, इंग्लिश फिल्में देखें और इंग्लिश म्यूजिक सुनें। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, फिल्में देखना और गाने सुनना सबको पसंद है। अगर आपको इंग्लिश में परफेक्ट होना है तो आप ये भी काम इंग्लिश में ही करें। इससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी, खासकर आपको आम बोलचाल की भाषा समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, अंग्रेजी किताबें पढ़ें, इंग्लिश में किताबें पढ़ें। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप अपनी पसंद की अंग्रेजी की किताब पढ़ें। इसके लिए ध्यान रखें कि कोई ऐसी किताब पढ़ें जिससे आपका मन लगे और आपको उसमें ज्ञानवर्धन भी हो। शुरुआत में अगर हो सके तो बच्चों की इंग्लिश की किताब पढ़ें। इसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल और पसंद के अंग्रेजी की किताब पढ़ना शुरू कर दें। आप अंग्रेजी भाषा का जो भी नया शब्द सीखते हैं उसे एक नोटबुक में लिखते जाएं। इसके साथ ही नए शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल कर कर बोलने की कोशिश करें, जिससे आप इंग्लिश में अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं, सुधार पा सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों, समाचार पढ़ने के लिए इंग्लिश वेबसाइट फॉलो करें। अगर आप ऑनलाइन या ई पेपर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेपर पढ़ते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो हो सके तो इंग्लिश के पेपर इस्तेमाल करें। या फिर अगर आप ऐसे भी हार्ड कॉपी पढ़ते हैं, तब पर भी कोशिश करें कि आप इंग्लिश में बात करें। आपको रोज़ की खबरों की जानकारी निश्चित रूप से जानने का शौक़ होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप समाचार जानने के लिए इंग्लिश की वेबसाइट फॉलो करें। इससे आपको लाइफ़स्टाइल, टेक्नोलॉजी जैसी तमाम तरह की खबरें पढ़ने को मिलेगी और आपकी इस फ़ील्ड्स में शब्दों की डिक्शनरी मजबूत होगी, शब्दकोश बढ़ेगा आपका। दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों के साथ करें प्रैक्टिस। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है कि हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ पे करें? तो इंग्लिश में इतना सब सीखने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ बोलने की प्रैक्टिस करें और जानें कि आपने इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट किया है। आप दूसरों से बोलेंगे तो आपको हेजिटेशन आ सकता है, बट फ्रेंड से आप उतना हेजिटेट नहीं होते हैं, इसलिए अपने दोस्तों से इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें। इसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों, भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट ना करें। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमको बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करना है। दोस्तों, अपनी भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट ना करें, ठीक है ना? हाँ, फ्लुएंसी के लिए अंग्रेजी में ही सोचें, खुद से बातें करें, गलतियाँ करने से डरे नहीं, आत्मविश्वास बनाए रखें। आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तब पर भी आप इंग्लिश में जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप बोल सकते हैं, बोलने का प्रयास करें। डेली आप कुछ ऐसे वर्ड दिमाग में बिठा लीजिए, सोचिए कि जब भी हमको बोलना होगा, अर्थात जब ये शब्द हमारे बीच में आएगा, मुझे बोलना होगा, मैं इसको हिंदी के बजाय इंग्लिश में बोलना शुरू करूँगा। तो धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड मेरे सेंटेंस में आने लगेंगे और मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगूँगा। तो दोस्तों, ये 10 टिप्स थे जिसको हम लोगों ने जाना कि इन 10 फार्मूले को यूज़ करके हम धीरे धीरे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ अन्य मोटिवेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।